बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ाकिहा इमरान। आज मैं लेके आई हूँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक एक्सरसाइज आपके लिए। छोटी सी है, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इसके अंदर सोचने के लिए बड़ा कुछ है। तो करना क्या है जनाब, ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। अगर कोई डायरी पड़ी हुई है, कोई नोटबुक पड़ी हुई है, कोई कागज़ पड़ा हुआ है तो वो ले लें और उसके साथ ले दें एक अदद पेंसिल और पेन। अब आपने करना क्या है जनाब, इस कागज़ के अंदर आपने दरमियान में एक लाइन लगानी है और 2 कॉलम बना लेने हैं। ठीक है जी। एक कॉलम हो जाएगा एडल्ट का, एक जवान समझदार इंसान का, और एक हो जाएगा चाइल्ड का यानी बच्चे का। करेंगे क्या, हम कुछ रवैयों की, कुछ बिहेवियर्स की बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करता है या एडल्ट के ऊपर, एक समझदार आदमी या इंसान के ऊपर अप्लाई करता है। अच्छा जी, अब मैं नाम लेती हूँ या मुख्तलिफ बिहेवियर्स के बारे में बात करती हूँ। जैसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? बच्चा होता है या एक बड़ा इंसान, समझदार इंसान होता है? तो लिख लेते हैं जनाब जी। जब मैं ट्रेनिंग में भी कराती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं जी ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्सिबल बच्चे थोड़ी होंगे, ये तो माँ बाप ही होते हैं या बड़े समझदार लोग होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल हमने यहाँ लिख दिया। ज़िद्दी कौन होता है? अड़ जाए किसी बात पे तो छोड़ना नहीं, बच्चे होते हैं जी। चलें जी, बच्चों के वाले उसमें लिख लेते हैं अपने आप को कौन बेहतर तरह से जानता है। जानता इन अ वे कि उसको ये मालूम है, सेल्फ अवेयरनेस है, उसको पता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स जो हैं ये हैं, वीकनेसेस जो हैं वो ये वाली हैं, 2 3 4 जो भी हैं, बहुत सारी होती हैं आमतौर पे, बट कोई बात नहीं। अपने आप को बेहतर कौन जानता है, बच्चा या एक बड़ा इंसान? बच्चा नहीं जानता अपने आप को आमतौर पे, वो एक अलहदा ही फेज़ में होता है, तो हम ये एडल्ट में लिख लेते हैं। इम्पेशेंट कौन होता है? अभी चाहिए। मैंने अपने बेटे के साथ जो एक चीज़ देखी है वो ये कि जब कुछ चाहिए तो फिर फ़ौरन चाहिए, फिर वो उसमें इंतज़ार नहीं हो सकता, तो बच्चे इम्पेशेंट हो गए। गिवर कौन है? वो कौन है जो अपनी सारी ज़िंदगी जो है, जो इतनी मेहनत करता है, कमाई करता है, नौकरी करता है, और उस नौकरी का अगर आप भी एक सेकंड के लिए सोचें, आप जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत के बाद जो भी सैलरी लेते हैं या जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से कितनी परसेंटेज आप अपने ऊपर खर्च करते हैं? बहुत कम, 10-5% शायद। देखा जाए तो फैमिली भी अपना ही हिस्सा है, लेकिन बाकी सारी हम फैमिली पे, बच्चों पे, उनकी एजुकेशन पे, हर चीज़ पे लगाते हैं। तो अगर हम देखें कि गिवर कौन है, तो यूजली पेरेंट्स या जो एडल्ट्स हैं या जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो आमतौर पे गिवर होते हैं। वो लोगों से चीज़ें लेने की बजाय अपनी फैमिली के ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके ऑपोजिट टेकर कौन होता है? जो पेरेंट्स हैं वो तो बिल्कुल इस चीज़ को जानते होंगे कि बच्चों को आप जितना दे दें, जैसे मैंने अपने बेटे के साथ देखा है कि अगर उसको 10 चीज़ें चाहिए और उसको 9 लेके दे दी हैं और 10वीं में थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसको होता है कि मुझे तो मिला ही कुछ नहीं। सो टेकर यूजली एक बच्चे की खासियत में आ जाता है कि उसको होता है कि अच्छा मुझे और दें। इमोशनल कंट्रोल कौन है जो अपने गुस्से को थोड़ा काबू कर लेता है या थोड़ा समझ लेता है, या उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि ये बात मुझे इस टाइम पे करनी है या इस टाइम पे नहीं करनी है, और मौका और माहौल को देख के अपने अंदर या अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लाता है। बड़े भी ऐसे होते हैं वैसे जो बाज़ औक़ात नहीं लाते, लेकिन आम तौर पे ये ख़ासियत जो है ये बड़ों की, एडल्ट्स की है। बच्चे आम तौर पे बड़े नेचुरल होते हैं और बड़े, जिसको आप कह लें, ओरिजिनल एंड जेन्युइन होते हैं। सो वो आम तौर पे ये इमोशनल कंट्रोल अभी थोड़ा सा उन्होंने सीखना होता है। इसी तरह स्पॉन्टेनियस कौन है? वो कौन है जो कि बड़ा क्रिएटिव भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो दिल में आएगा वो कह भी देगा, और ज़्यादा लंबा सोचा ही बगैर भी नहीं, दिल में ख्याल आया और फ़ौरन कर लिया। स्पॉन्टेनियस के राइट नाउ एंड नाउ, राइट नाउ बच्चे होते हैं। इसी तरह अगर आप बच्चों को देखें तो बच्चे थोड़े से एब्रप्ट भी होते हैं, यानी मुंह फट भी होते हैं। वो सोचते नहीं हैं बाज़ों का क्या कहना है। जैसे मुझे याद है, मेरी फ्रेंड एक दफ़ा अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करा रही थी अपने बॉस के साथ, तो बेटे ने को जो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी उसने वो भी वहाँ पे कह दी। जैसे वो कह रही है, अच्छा अंकल, कितने अंकल को बताओ कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो या क्या है, या मामा आपको क्या जो है ना पढ़ाई के टाइम पे कितने प्यार से समझाती है। कहता है बिल्कुल भी नहीं, मामा तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती है। सो बच्चे आर एक्सट्रीमली अब्रप्ट, सोचते नहीं है, जो दिल में आता है वो कह देते हैं। अच्छा जी, अटेंशन सीकर कौन होता है?
वो कौन सा है कि उसको है कि अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो सारा फोकस जो है वो मेरे पे हो। अगेन अगर हम कंपैरिजन करें कि ये बिहेवियर जो है ये बच्चों में ज़्यादा होता है या जवान लोगों में या एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, तो यूजली बच्चे आर अटेंशन सीकर। ये हो ही नहीं सकता कि कमरे में एक बच्चा बैठा हो और आपको पता भी ना चले कि वो बैठा है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से अगर सब लोग उसकी तरफ मतवज्जो नहीं होंगे तो कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे हो जाए। इसी तरह एक चीज़ और कि एक चीज़ शुरू की, उसको बीच में छोड़ दिया, अटेंशन स्पैन थोड़ा है, फिर उठे, फिर दूसरी चीज़ की तरफ चले गए, उस काम को शुरू किया, ड्राइंग करने की शुरू की, कलर करना शुरू किया, फिर छोड़ दिया, फिर जाके ब्लॉक्स के साथ या किसी और चीज़ के साथ खेलना शुरू कर दिया। यानी बहुत सारी चीज़ों को शुरू किया, हॉप करते रहना एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, लेकिन उनको ख़त्म ना करना। ये खासियत भी बच्चों की है या बड़ों की है? बड़ों में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये एसोसिएटेड है बच्चों के साथ। अब अगर आप अपनी लिस्ट को पकड़ें और देखें कि एडल्ट साइड पे हमने क्या बिहेवियर्स लिखे हैं और चाइल्ड साइड पे हमने क्या बिहेवियर्स लिखे हैं, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बिहेवियर रह गया लिसनिंग। वो कौन है जो गौर से सुनता है बात को, उसको समझने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद जवाब देता है। बच्चे करते हैं या एडल्ट्स करते हैं? असूलन तो एडल्ट्स को ये करना चाहिए, कुछ बच्चे भी ऐसा कर लेते हैं और कुछ एडल्ट्स जो हैं वो भी लिसनिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन आम तौर पे ये ट्रेट जो है ये एसोसिएटेड है एडल्ट्स के साथ। अब जो बड़ी मज़े की चीज़ जो है ना, जो सारा ट्विस्ट है इस कहानी में, वो क्या है? अब अगर आप अपनी लिस्ट को देखें तो एडल्ट साइड पे एक बिहेवियर की लिस्ट आ गई और चाइल्ड साइड पे दूसरी आ गई। जैसे एडल्ट में आ गया रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ अवेयर है, अपने आप को जानता है, अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेता है या गुस्से को कंट्रोल कर लेता है या मैनेज कर लेता है, अपने आप को छोड़ के दूसरों पे जो है, अपनी फैमिली पे, अपने घर वालों पे स्पेंड करता है, अपनी नीड को पीछे रख लेगा, ज़रूरत को पीछे रख लेगा, उनकी ज़रूरत को आगे कर देगा और सुनता है दूसरे की बात। अच्छा, अब बच्चे की तरफ आएँ तो बच्चे थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़े से कह लें कि बेसब्रे हैं, इम्पेशेंट हैं, उनको है सब कुछ मुझे मिल जाए, अटेंशन सीकर भी होते हैं, बाज़-औक़ात मुँह फट भी हो जाते हैं, जो दिल में आता है वो कह देते हैं, क्योंकि नेचुरल होते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई बनावट नहीं होती और यही इनकी खूबसूरती भी होती है। जो चीज़ सोचने की यहाँ पे है, कल मैं एक ट्रेनिंग करा रही थी और वहाँ पे मैं ये एक्टिविटी करा रही थी, फिर मुझे दिल में ख़्याल आया कि मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अब अगर ये लिस्ट आप अपने सामने रख लें और इस लिस्ट को देखें एडल्ट्स के बिहेवियर को और चाइल्ड के बिहेवियर को, और फिर उसके बाद जो सबसे सोचने की जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये कि एडल्ट और चाइल्ड ये उम्र या बायोलॉजिकल चीज़ नहीं है। ये एक, हम ये नहीं कह सकते कि इतनी उम्र का बंदा जो है वो बच्चा है और इतनी उम्र का बंदा जो है वो एडल्ट आ गया। इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। असूल मज़े जो बात हम यहाँ करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। अच्छा, जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है कि लिस्ट आपके हाथ में है, एक तरफ एडल्ट लिखा हुआ है, एक तरफ चाइल्ड लिखा हुआ है। आप इस लिस्ट के ऊपर देखें, आपको बड़ी साफ़ सुथरे बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं, एडल्ट के कौन से हैं और चाइल्ड के भी कौन से हैं। यहाँ पे सोचने की बात क्या है? कल मैं एक ट्रेनिंग करा रही थी, वहाँ पे मैंने ये एक्टिविटी कराई थी और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। हम हमेशा जब एडल्ट और चाइल्ड की बात करते हैं तो हम एक बायोलॉजिकल फिनोमेना की बात करते हैं, एज की बात करते हैं। जी अच्छा, चाइल्ड है तो ये 8 साल, 10 साल, 12 साल का है और 21, 22, 24 साल का है तो ये एडल्ट है। लेकिन जब आप इन बिहेवियर्स को देखें तो एक चीज़ जो सोचने की बात है कि बहुत दफ़ा ये एक नंबर या एक एज या एक उम्र का तकाजा नहीं रहता, बल्कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड होती है। कुछ लोग बहुत 24, 25, 30, 40 तक पहुंच के भी चाइल्ड की स्टेट में रहते हैं। उनको हर वक्त अटेंशन चाहिए, उनको हर वक्त यह है कि मेरी बात सुनी चाहिए। वो बोलते रहेंगे, कोई सुने या ना सुने, मुंह फट भी होंगे, जो दिल में आया है वो कह देंगे आगे से, चाहे दूसरा ज़ख्मी हो के गिर जाए। उनको होगा सारा का सारा मुझे मिले, मेरी बात सुन लो, बाकी सारे जो हैं वो छोड़े उनको। और कुछ लोग जो है वो बहुत यंग एज में भी बड़ा एडल्ट बिहेवियर रख लेते हैं। बिहेवियर एडल्ट क्या है? समझदार बिहेवियर क्या है? जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जहाँ पे आप दूसरे की बात को समझते हैं, सुनते हैं, उसकी बात का मकसद क्या है, उस मकसद तक पहुँचने की कोशिश करते हैं,
आप अपने जज्बात को फ़ौरन ही ऐसे ही नहीं कि जहाँ पे एक मौका और महल को देखते हुए जो बात कहनी है, जिस तरह से कहनी है, वो उस तरह का कंट्रोल या रेगुलेशन जो है अपने जज्बात की कर सकते हैं और अपने आप को पहचानते हैं टू क्वाइट एन एक्सटेंट। ये एक सफ़र है जो हम सारी ज़िंदगी करते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों का और अपनी स्ट्रेंथ्स का थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर होता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं कहना चाहूँगी, ये लिस्ट लेके आज एक दफ़ा बैठिएगा और देखिएगा कि आप ज़्यादातर टाइम कौन से वाले खाने में गुजारते हैं, एडल्ट वाले में या चाइल्ड वाले में। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद एहसास हो जाएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही हैं, जो मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में मदद दे रही हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं शायद स्ट्रगल कर रही हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी जब ये कल एक्टिविटी करा रही थी और उसके बाद जब मैं ये लिस्ट देख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि बहुत दफ़ा मैं बहुत आसानी से एडल्ट की बजाय चाइल्ड वाली साइड पे चली जाती हूँ। कोई मसला नहीं, हम सब ये करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो ये कि क्या मैं सारी ज़िंदगी चाइल्ड वाले खाने में गुजार देती हूँ। अगर मैं उसी में इररिस्पॉन्सिबल हो के या कहने के अपने ऊपर फोकस रख के या सेल्फ सेंटर्ड हो के और दूसरे को बिल्कुल डिसरिगार्ड करके सिर्फ अपनी ही बात कर रही हूँ, तो क्या फिर ये जायज़ है कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि लोग मेरे साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखें और मेरी बात सुनें और समझें? ये फिर ज़्यादती की बात है। सो ज़रूर देखिएगा कि आप अपना ज़्यादा टाइम कौन से कॉलम में गुजारते हैं, एडल्ट वाले में या चाइल्ड वाले में। Very interesting, and I'm sure you will get a lot out of it. Thank you.